बाजार में बिकने वाली ज्वेलरी कितनी प्योर है, अब इसकी जानकारी हमें इस ज्वेलरी के ऊपर लगे यूआईडी नंबर यानी हॉल मार्किंग से पता चल सकती है। इस हॉल मार्किंग को सरकार अनिवार्य करने जा रही है और उसके लिए 15 जून की तारीख को भी तय कर दिया है। सर्राफा कारोबारी भी इस हॉल मार्किंग को अनिवार्य किए जाने का स्वागत तो किया है, मगर उनका कहना है कि अभी इसे लागू करने में कई पेच हैं। हालांकि इस हॉल मार्किंग से हमारे ग्राहकों को कितना शुद्ध सोना मिलेगा और ये हॉल मार्किंग है क्या चीज, इसको लेकर thesourcetime.com के साथ कानपुर सर्राफा एसोसिएशन के अध्यक्ष मिस्टर पंकज अरोरा ने विस्तार पूर्वक बातचीत की। आइए हम सुनते हैं कि आखिर उन्होंने क्या बताया इस हॉल मार्किंग को लेकर और कितना फायदेमंद होगा ये अपने ग्राहकों के लिए। सरकार लगभग पिछले 10 सालों से प्रयास कर रही है कि हॉलमार्क को मैंडेटरी कर दिया जाए, यानी जो हमारे देश में ज्वेलरी का व्यापार करता है उस पर हॉलमार्किंग अनिवार्य लाइसेंस उसको लेना होगा, ताकि अंतिम उपभोक्ता को जो माल जाए वो गारंटेड रूप से जाए। मतलब जितनी प्योरिटी उसके अंदर लिखी हुई है उतनी प्योरिटी उसके अंदर होना चाहिए। चूँकि कहीं ना कहीं जब इतना बड़ा देश है तो कहीं ना कहीं अगर पुश्तैनी व्यापारी व्यापार कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं कोई लोग ऐसे भी आ जाते हैं जो हमारी इंडस्ट्री के बीच के 2-4% होते हैं जो गलत तरीके के कार्य भी करते हैं। कहीं ना कहीं उस पर क्या होता है कि किसी न किसी ग्राहक के साथ चीटिंग होती है और उस चीटिंग की वजह से ग्राहकों का जो विश्वास होता है वो छोटे व्यापारियों के प्रति टूट जाता है। ठीक बात है। अभी तक जो हमारे देश में हॉलमार्किंग लाइसेंस सरकार ने मैंडेटरी करने जा रही है, पर कुछ ज्वेलर्स ने अपने पास से अभी भी इसको अडॉप्ट कर रखा है। देश में 10% ज्वेलर्स उन्होंने इसको अडॉप्ट कर रखा है, लाइसेंस ले रखा है, व्यापार कर रहे हैं। परंतु कहीं ना कहीं नकली मोहर का माल भी, नकली बिना लाइसेंस के भी कई ज्वेलर्स मोहर लगवा के कस्टमर को माल बेच रहे हैं। सरकार इससे चिंतित है और इसी को लेकर सरकार का जो अभी तक का हम लोगों के पास जो मिनिस्ट्री में बातचीत होती है उस बातचीत के दौरान निकल के आया कि सरकार एक यूआईडी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर का एक प्रोसेस सॉफ्टवेयर ला रही है। वो आम जनता के लिए होगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का BIS का। अगर किसी ग्राहक ने कोई ज्वेलरी खरीदी तो वो अपने मोबाइल पे उस जो उसमें नंबर अंकित किया हुआ है ज्वेलरी के प्रोडक्ट का वो वहां पे डालेगा तो उस ग्राहक को उसमें डिटेल निकल के आ जाएगी कि ये फलाना प्रोडक्ट इस दुकान पे, ये इसका वजन है, ये इसकी प्योरिटी है। तो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं उस ज्वेलरी की जो गारंटी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ये BIS है उसकी तरफ से हो जाएगी। तो इससे हम ये मान के चलते हैं काफी हद तक सुधार होगा। नकेल कस जाएगी। ये नकेल शुरुआत में 70% की हो जाएगी और धीरे धीरे करके तो 4-5 सालों के अंदर पूरा ट्रांसपेरेंट व्यापार होगा। ग्राहक जो भी लेगा उसको यूआईडी नंबर के साथ मिलेगा। ये अभी प्रोसेस चल रहा है, विभाग की तरफ से जो नोटिस आ रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि वो एक सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं। इसमें ग्राहकों का फायदा, यूआईडी आएगा तो ग्राहकों को फायदा है। देखिए, यूआईडी नंबर का मतलब ये होता है जब ज्वेलर्स किसी अंतिम उपभोक्ता को माल बेचेगा तो वो एक उसको बिल देगा। जब बिल देगा तो बिल के अंदर वो मेंशन करेगा कि हमने आपको ये रिंग बेची या चेन बेची। वहां पे प्रोडक्ट कोड यूआईडी नंबर वो डालेगा। चूंकि वो यूआईडी नंबर कैसे मैच होगी, जब एक ज्वेलर्स ने हॉलमार्किंग सेंटर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नामित है उनसे जब कराया जाएगा हॉलमार्क तो वो नंबर हमको वहां से मिलेगा।
यानी हमारे प्रोडक्ट को, हमारी चेन को या रिंग को हॉलमार्क सेंटर उसको टेस्टिंग करेगा, उस टेस्टिंग करके एक नंबर जनरेट करके देगा। वो नंबर जो हमारे पास आ जाएगा वही नंबर हम ग्राहक को बेचेंगे। तो एक तरीके से हो गया, जो प्रोडक्ट हमने बेचा तो ग्राहक को एक तो ये हो गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के BIS की वेबसाइट पे जाके वो चेक कर लेगा, एक चीज ये हो गई। और दूसरी चीज, उसको अभी तक तो वो बिल ले ही रहा था ना, तो बिल मिल जाने से उसके बाद दो चीजें हो गई। उसके बाद एक ताकत हो गई कि उसके बाद बिल है, बिल लोग पहले भी दे देते थे, कंप्लेन होती थी तो वो उपभोक्ता फोरम तक जाते थे, ऐसा देश के अंदर 1% भी लोग नहीं करते थे। परंतु अब इसके अंदर अगर सरकार इन्वॉल्व हो जाएगी, UID इन्वॉल्व हो जाएगा, तो निश्चित बात है उसकी सुनवाई बहुत तेज होगी और एक डर का माहौल होगा। जो गलत कार्य करने वाले लोग हैं वो अगर ऐसा एक बार करेंगे पकड़े जाएंगे, 2 बार करेंगे पकड़े जाएंगे, अगर वो ऐसा 2-4 बार भी करेंगे तो उनकी फर्म का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। ये रूरल का जो कस्टमर है उसको अवेयर करने के लिए सरकार अपने प्रयास करेगी। अगर सरकार मैंडेटरी करने जा रही है तो फिर वो चाहे एक गांव का ज्वेलर्स हो, एक छोटा सा हो जिसका टर्नओवर साल का चाहे 20 लाख 50 लाख हो या जिसका 500 करोड़ का हो, सभी को अगर लाइसेंस लेना है तो वो फिर सरकार में अपने आप में बंद जाएगा। उसको जवाबदेही सरकार को देनी है। अगर उसने 100 मुट्ठी बनाई है या किसी कंपनी से बनवाई है तो उस 100 मुट्ठी पे उसकी फर्म का लोगो लगेगा, यानी पहचान। अभी तक पहचान हमारी पर्सनल होती थी, पर्सनल मोहर लगा के हमने आपको बेच दिया, दैट्स ऑल। लेकिन अब वो पहचान जो होगी हमारी, वो डिपार्टमेंट को हम दे रहे हैं और डिपार्टमेंट, मैंने जब ग्राहक को भेजी तो डिपार्टमेंट और वो ग्राहक, वो दोनों की मैचिंग UID से हो जाएगी। तो रूरल की जनता को सरकार अगर अपनी तरफ से अखबारों में विज्ञापन देगी या आजकल डिजिटल का ज़माना है, YouTube के माध्यम से, क्योंकि आजकल बच्चे देश के अंदर WhatsApp जो है वो चल रहा है, तो WhatsApp के थ्रू अगर सरकार कोई अवेयरनेस लाती है तो मुझे लगता है कि वही मैं कह रहा हूँ 2-4 साल लगेंगे, ऐसे धीरे करके देश के अंदर इसके एक अच्छा रिस्पॉन्स आएगा और जनता जान जाएगी कि उन्हें क्या करना है। तो ये थे मिस्टर पंकज अरोड़ा, जिन्होंने विस्तार पूर्वक बताया कि आखिर हॉलमार्किंग क्या है और ग्राहकों को इससे क्या बेनिफिट यानी फायदा मिल सकता है।